रहीम अस्सलाम वालेकुम। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम जो है अपने मेन्यू के लिए ट्रांजिशन सिस्टम ऐड करेंगे सो वी कैन ट्रांजिशन बिटवीन टू कैमरास पोजीशंस। ओके, सो फॉर दैट पर्पज़ हम क्या करते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखें तो गेम व्यू में ये वाला जो है हमारा मेन व्यू है एंड वी कैन चेंज दिस व्यू इनिशियल व्यू एज वेल। सो मेन कैमरा पे जाते हैं और सीन व्यू में जाते हैं एंड वी प्रेस F तो हम जहाँ पे हैं। सो इसकी ये जो पोजीशन है, फॉर एग्जांपल अगर हम यही वाली पोजीशन रखना चाहते हैं फॉर आवर कैरेक्टर सेलेक्ट सिस्टम तो हम इस पोजीशन को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं कंपोनेंट इसके ट्रांसफॉर्म को। ओके, एंड यहाँ पे हम एक बॉक्स क्रिएट करते हैं जो 3D ऑब्जेक्ट क्यूब, और इस क्यूब की पोजीशन जो है हम वो वाली ऐड कर लेते हैं जो कि हमारी कैमरा की पोजीशन थी। ओके, एंड डेफिनेटली इसको हम थोड़ा बल्कि हाँ कैमरा की पोजीशन पे ही रखते हैं इसको। एंड इस क्यूब को अब हम यहाँ पे रीनेम कर लेते हैं और इसको बोलते हैं कैरेक्टर, और एक्चुअली हाँ हम ये बोलते हैं इसको करेक्टर सेलेक्ट बोलते बल्कि इसको हम बोलते हैं स्टार्ट पोजीशन। यहाँ से हम जो है वो स्टार्ट किया करेंगे कैमरा को एंड दिस विल बी दी लोकेशन ऑफ आवर कैमरा फॉर मेन मेन्यू। ओके, अच्छा मेरे ख्याल से हम इसको थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं क्योंकि ये वाला व्यू थोड़ा डिफरेंट है और हम ये चाहते हैं कि हम यहाँ पे आई थिंक इस जगह को जो है ना मेन कैमरा के लिए सेट कर लेते हैं इस जगह को, दैट इज़ बेटर आइडिया। सो मेन कैमरा को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट F प्रेस करते हैं। नाउ आवर फ्रेम इज़ फोकस्ड ऑन दिस एरिया। इसको हम कॉपी करते हैं, कॉपी कंपोनेंट, और ये जो स्टार्ट पोजीशन थी ये क्यूब इस पे पेस्ट कर देते हैं वैल्यूज़। ओके, सो नाउ अगर आप देखेंगे तो क्यूब यहाँ पे आ चुका है और अब हम इस क्यूब की मैश जो है इसको डिलीट कर देते हैं। हम इसको नहीं चाहते, बॉक्स कोलाइडर भी हमें नहीं चाहिए। सो नाउ दिस इज़ ए एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट। ओके, स्टार्ट पोजीशन, और ये हमारी कैमरा की स्टार्ट पोजीशन होगी। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी पोजीशन है, बट एक्चुअली वी डोंट वांट टू स्टार्ट आवर गेम एट दिस पोजीशन, और हम ये चाहते हैं कि विद इन नाइस ट्रांजिशन जो है ये वाली पोजीशन आ जाए। सो फॉर दैट पर्पस हम मेन कैमरा को सिलेक्ट करते हैं और इसको थोड़ा सा हम इस तरह से जूम करते हैं। आई थिंक कि थोड़ा इस तरफ यूँ करते हैं और जूम करते हैं क्योंकि मैं करेक्टर को इस साइड पे रखना चाह रहा हूँ। सो इस तरह करते हैं कुछ, और ओके यहाँ तक मेरे ख्याल से रखते हैं। ओके, और मेन कैमरा को यहाँ पे फोकस कर देते हैं। सो नाउ दिस इज़ आवर फर्स्ट लुक, और जब हम प्ले करेंगे गेम को तो हम सेकंड स्टार्ट पोजीशन पे जो है वो हमें चले जाना चाहिए। ओके, सो दैट इज़ आवर कंसेप्ट। सो फॉर दैट पर्पज़ हम यहाँ पे स्क्रिप्ट्स अब क्रिएट करते हैं और क्रिएट पे जाते हैं, फोल्डर क्रिएट करते हैं विद द नेम ऑफ स्क्रिप्ट्स, और इसके अंदर हम फर्स्ट स्क्रिप्ट लिखते हैं और इस स्क्रिप्ट को हम बोलते हैं मेन मेन्यू कैमरा स्क्रिप्ट, और इस स्क्रिप्ट को हम अटैच कर देंगे विद आवर मेन मेन्यू। सो मेन मेन्यू को सिलेक्ट करें और हम यहाँ पे मेन मेन्यू पे इसको हम ऐड कर देंगे। सो इट्स टेकिंग सम टाइम, आई थिंक यूनिटी हमें दोबारा से रीलोड करनी पड़ेगी बिकॉज इट्स टेकिंग टू मच टाइम। तो एनी हाउ इसको हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे, एंड नाउ वी कैन डबल क्लिक ऑन दिस स्क्रिप्ट और ये विजुअल स्टूडियो में ओपन हो जाएगी एंड वी कैन प्रोग्राम। तो वेट कर लेते हैं फॉर सम सेकेंड्स। ओके जी, स्क्रिप्ट ओपन हो गई है, लेकिन बिफोर राइटिंग आवर स्क्रिप्ट हमें एक और पोजीशन भी ऐड करनी है। सो वी विल गो टू सीन्स, मेन मेन्यू, और यहाँ पे हम कैरेक्टर सेलेक्ट पोजीशन भी हमें सेलेक्ट करनी होगी।
बिकॉज हम ये चाहते हैं कि कैमरा जो है वो कुछ इस तरह से आए, यहाँ पे आए, और यहाँ पे हम अपने कैरेक्टर्स जो हैं वो डिस्प्ले करना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल मे बी एट दिस पॉइंट और दिस पॉइंट, आई थिंक दिस इज़ नाइस. और इसको हम इस पोजीशन में रखना चाहते हैं, इस कैमरा को यहाँ पे. ओके, सो फॉर दैट पर्पज़ हम यूँ करते हैं कि यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, 3D ऑब्जेक्ट क्यूब, and now we will just position this cube to somewhere here maybe, and actually ये तो स्पान पॉइंट होगा. हम क्यूब को नहीं क्रिएट करते इधर, बल्कि हम जहाँ पे एक और पोजीशन क्रिएट करने के लिए कि इस वे में हमें लुक हो, जब हम करेक्टर पे सिलेक्ट करें तो हमें एक और यहाँ पे पोजीशन क्रिएट करनी पड़ेगी. सो फॉर दैट पर्पज़ हम मेन कैमरा को सिलेक्ट करते हैं और इसकी यहाँ पे एक और एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जस्ट फॉर रेफरेंस, और कैमरा इनिशियल पोजीशन इसको नाम दे देते हैं. और ये मेन कैमरा की जो पोजीशन थी हमारी विच इज़ दिस वन, तो इस पोजीशन को हम यहाँ से कॉपी करते हैं, इसके ट्रांसफॉर्म को, और कैमरा इनिशियल पोजीशन पे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं. ओके, नाउ वी विल गो टू सीन व्यू और यहाँ पे मेन कैमरा सेलेक्ट करते हैं और इस नए व्यू को पिक करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट F, और अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा नया व्यू यहाँ पे आ चुका है. यहाँ पे हम कैरेक्टर को डिस्प्ले करेंगे. सो नाउ ये वाला जो ट्रांसफॉर्म है इसकी पोजीशन, इसको हम अगेन कैप्चर करते हैं और यहाँ पे हम एक गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और इस गेम ऑब्जेक्ट का नाम रखते हैं कैरेक्टर सेलेक्ट पोजीशन. ओके, लाइक दिस. और इसके अंदर अब इन ट्रांसफॉर्म्स को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कंपोनेंट, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं. होप यू अंडरस्टैंड. अब हम कैमरा इनिशियल पोजीशन को पिक करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं अगेन, कॉपी कंपोनेंट, और मेन कैमरा जो है उसको दोबारा से पेस्ट कंपोनेंट वैल्यूज़ कर लेते हैं. सो नाउ आवर मेन कैमरा विल बी एट दिस स्टेज. ओके, सो हमने 3 पोजीशन सेट की, एक स्टार्ट पोजीशन, एक कैरेक्टर सेलेक्ट पोजीशन और एक डिफ़ॉल्ट कैमरा की जो पोजीशन है. अब हम इस कैमरा इनिशियल पोजीशन को डिलीट कर सकते हैं बिकॉज वी डोंट नीड इट एट ऑल. सो नाउ वी विल ओपन दिस स्क्रिप्ट और स्टार्ट प्रोग्रामिंग. तो सबसे पहले हम जो है वो यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट, and that will be game started position. एक और का गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं which will be character select position. एक बूल वेरिएबल क्रिएट करते हैं which will check that whether we reached at game started position or not. Okay, like this. After that हम एक और bool variable create करते हैं, bool which will be reached character select position. ओके, वेदर हम जो है वो करेक्टर सेलेक्ट पोजीशन पे हैं या नहीं. एक और बूल वेरिएबल क्रिएट करेंगे और ये होगा कैन क्लिक, और ये हमने इसलिए क्रिएट किया कि हम कैन क्लिक ऑप्शन को कि वेदर हम क्लिक कर पाएँ बटन पे या नहीं, इसको इनेबल या डिसेबल करेंगे. सो यहाँ पे हम कहते हैं बैक टू मेन मेन्यू लाइक दिस. आफ्टर दैट वी विल मूव फर्दर और हम कुछ फंक्शंस जो है वो क्रिएट करेंगे. सो वी विल क्रिएट ए फंक्शन आफ्टर अपडेट. यहाँ से शुरू कर लेते हैं. सो फर्स्ट फंक्शन जो होगा वो होगा वाइड मूव टू गेम
started position, ओके लाइक दिस। और इस फंक्शन के अंदर हम कहेंगे इफ वी आर नॉट रीच्ड एट गेम स्टार्टेड पोजीशन, अगर हम वहाँ पे नहीं मौजूद, यानी हम किसी और जगह पे हैं, तो क्या होना चाहिए। और फिर हम कहेंगे इफ वेक्टर 3 डॉट डिस्टेंस ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन कॉमा गेम स्टार्टेड पोजीशन कॉमा dot transform dot position like this। और हम ये कहेंगे कि अगर वो लेस देन है 0.2f तो फिर क्या होना चाहिए। ओके तो इसका मतलब ये है कि जब हम इस पोजीशन से इतने करीब होंगे गेम स्टार्टेड पोजीशन से, ओके तो क्या होगा। तो वी विल से रीच्ड गेम स्टार्टेड पोजीशन इज इक्वल टू ट्रू, यानी हम पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। एंड कैन क्लिक जो है वो भी ट्रू हो जाएगा, और तब हम जो है वो क्लिक भी कर पाएंगे जब हम पोजीशन के करीब पहुंचेंगे, अदरवाइज हम क्लिक नहीं कर सकते बटन्स पे। सो आफ्टर दिस वी विल क्रिएट अनदर इफ स्टेटमेंट, और इसके अंदर हम ये कहेंगे इफ नॉट रीच्ड गेम स्टार्ट पोजीशन, तो यहाँ पे हम कहेंगे ट्रांसफॉर्म dot position is equal to vector 3 dot lerp, and हम lerp करेंगे transform dot position comma game started position dot transform dot position। so what it means कि हम अगर वहाँ पे नहीं पहुँचे गेम स्टार्टेड पोजीशन पे, तो हम लर्प करेंगे टुवर्ड्स गेम स्टार्टेड पोजीशन, हम उसकी तरफ मूव करेंगे। और यहाँ पे हम कहते हैं कि कॉमा 1f मल्टीप्लाई बाय टाइम डॉट डेल्टा टाइम, इसको स्मूथ करने के लिए। सो इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। आफ्टर दिस वी विल से ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेशन, डेफिनेटली हमने रोटेशन को भी मद्देनज़र रखना है। सो विल से क्वार्टरनियन डॉट लर्प, एंड वी विल से ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेशन कॉमा गेम स्टार्टेड पोजीशन डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेशन कॉमा 1f multiply by time dot delta time like this। so हमने रोटेशन को भी लर्प कर लिया। नाउ वी विल मूव फर्दर, और हम कुछ और फंक्शंस जो हैं वो क्रिएट करेंगे। सो वी विल आल्सो क्रिएट void bool, sorry not void bool, we will create public bool reached character select position for character select position। तो जब हम वहाँ पर रीच हो जाएं तो क्या होना चाहिए, then we will say get return can click, and we will also set can click equal to value। so यहाँ पे भी सेमीकोलन आ जाएगा, एंड देन वी विल क्रिएट अनदर फंक्शन पब्लिक bool can click, एंड दिस कैन क्लिक का जो C है वो कैपिटल है। ओके सो गेट फॉर डिफरेंशिएटिंग रिटर्न बैक टू मेन मेन्यू, एंड देन वी विल सेट back to main menu equal to value like this, and then we will no sorry not back to main menu, return can
can click, and here we will add can click. Okay, can click. And actually this will go here. Okay, and यहाँ पे हमें और function लिखना था. I just become confused. Anyhow, we will again create another function tool, back to main menu, and in this function हम जो है वो get और set करेंगे, and we will get और return back to main menu, और set करेंगे हम जी back to main menu is equal to value, like this. Now in this function हम जो है वो कहेंगे get, and we will say return reached character select position, and set करेंगे value reached character select position is equal to value. Okay, like this. So now these functions are fine. Now we will create another function which will be for moving to start this character select menu. Here we have added move to game started menu. So here we will also add void move to character select position or menu, and for this we will say transform. Actually we can just copy paste these lines, transform the exact same line will go here. Okay, and that is fine. Yeah, so ये similar lines यहाँ पे चली जाएंगे, and now we will say here actually just हमने यहाँ पे if statement add कर लेनी है, if, and we will say not reached character select position, then we have to run this function. Okay, cut and paste like this. Yeah, so now brackets are fine. After this हम जो है वो दोबारा से लिखेंगे एक और if statement, and in this statement हम ये कहेंगे if reached character select position, then if vector 3 dot distance transform dot position comma character select position comma dot transform dot position, and if it is again less than 0.2, अगर वो करीब हो जाती है उसकी पोजीशन, तो क्या हो, हम जहाँ पे कहेंगे reached character select position equal to true and can click is equal to true. Okay, यहाँ पे फिर हमने can click को true कर देना है. So now we will move further, और हम एक और स्क्रिप्ट क्रिएट करेंगे फॉर कैरेक्टर फॉर मेन मेन्यू कंट्रोलर. बिफोर दैट हम यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे हम एक ये जो स्क्रिप्ट है हमारी, ये मेन मेन्यू स्क्रिप्ट है, कैमरा स्क्रिप्ट थी, मेन मेन्यू कैमरा स्क्रिप्ट है. सो वी विल ऐड दिस स्क्रिप्ट ऑन मेन मेन्यू कैमरा, यहाँ पे ऐड किया, एंड गेम स्टार्टेड पोजीशन जो है उसको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, स्टार्ट पोजीशन, कैरेक्टर सेलेक्ट पोजीशन को यहाँ पे ऐड कर लेंगे. सो नाउ इफ यू प्ले द गेम, तो नथिंग विल हैपन, क्योंकि हमने अपडेट में ये फंक्शंस ऐड ही नहीं किए, सो नथिंग विल हैपन. ओके, दैट्स फाइन. सो इन फंक्शंस को जो है रन करने के लिए हमें अपडेट में इनको ऐड भी करना है, विच वी विल डू इन ए वाइल. सो सेकंड स्क्रिप्ट हम लिख लेते हैं, C# script, and here we will say main menu controller
and we will open this script in Visual Studio. Okay, inside this script हम variables assign करते हैं public came object, and we have button panel, comma, we also have character select panel, and next variable we will create private main menu camera, and we will name it main menu camera. So we are getting this script, okay, main menu camera script inside this script. और आ जाता है नीचे, और जहाँ पे हम लिखते हैं wide awake, and inside awake function we will say main menu camera is equal to camera dot main dot get component, और हमने कौन सा कंपोनेंट कैट करना है, मेन मेन्यू कैमरा कंपोनेंट कैट कर लेना है. So after that we will create a function void public, which will be public because we will apply this on button. So we will say play game function like this, or inside this function we will say if main menu camera dot can click is can click, then what will happen. Okay, so now moving further we will say that then main menu camera dot can click is equal to true, वो true हो जाना चाहिए, सॉरी false हो जाना चाहिए डेफिनेटली. और फिर हम ये कहेंगे बटन पैनल डॉट सेट एक्टिव, ये जो है false हो जाना चाहिए, इसको false हो जाना चाहिए. एंड जो दूसरा पैनल है कैरेक्टर सेलेक्ट पैनल, उसको एक्टिव हो जाना चाहिए, सेट एक्टिव ट्रू लाइक दिस. ओके, also we will say main menu camera dot reached character select position is equal to false now, और हम दोबारा से फिर मूव कर पाएंगे टुवर्ड्स करेक्टर सेलेक्ट पोजीशन. अच्छा जी, अब हम जो है वो दोबारा से अपनी स्क्रिप्ट पे जाते हैं, विच इज़ दिस वन मेन मेन्यू कैमरा, और यहाँ पे हम एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे. सो हेयर आई एम गोइंग टू क्रिएट वाइड मूव टू मेन मेन्यू, because we also want to move our move to main menu as well. So here we will say if back to main menu, then what will happen, then if vector 3 dot distance, then we will say transform dot position comma game started position comma not comma dot transform dot position comma in fact we will just close it and we will say less than 0.2 f. Then we will enable back to main menu, we will say back to main menu equal to false. अब हम ये false हो जाएगा, अब हम because we are on main menu, और can click जो है वो true हो जाएगा hopefully. So can click small वाला can click equal to true like this. So after this we will create another if statement, and we will say back to main menu, and here we will say that transform. In fact we can copy the same code, this one. Okay, so इसको copy कर लेते हैं, and here we can add this code, and yeah, so yeah, same code we can apply here if back to main menu. Okay, so that's nice.
Now moving further, we will create another function inside main menu controller, and that will be public void back to main menu, और यहाँ पे ये कहेंगे if main menu camera dot can click, अगर वो इजाज़त देता है हमें क्लिक करने की, then we will say main menu camera dot can click equal to false. Also main menu camera dot back to main menu is equal to true, and we will also select button panel dot set active, and we will make it true, and we will select character select panel dot set active, and we will name it false. So that's it for the scripts. और अब हमने ये करना है कि मेन मेन्यू कैमरा में जाएंगे और अपडेट के अंदर ये वाली जो फंक्शंस हैं वो हम डेफिनेटली ऐड कर लेंगे. सो वी विल जस्ट कॉपी दिस function and we will paste this function here. Also we need move to character select menu function, copy, and इसको भी ऐड कर लेते हैं यहाँ पे. Also we need move to main menu function, इसको भी कॉपी करते हैं और इसको भी अपडेट के अंदर पेस्ट कर देते हैं. एंड वी विल रीचेक दी नेम्स. सो सेव करते हैं जी स्क्रिप्ट, एंड दिस स्क्रिप्ट इसको भी सेव करते हैं. नाउ विल गो टू यूनिटी और यहाँ पे हम एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं एंड वी विल नेम इट, वी कैन नेम इट मेन्यू कंट्रोलर, और इसके साथ ये वाली स्क्रिप्ट ऐड कर लेंगे विच इज़ मेन मेन्यू कंट्रोलर, दिस वन. सो वी विल जस्ट ड्रैग ड्रॉप बटन पैनल को यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करते हैं. यूआई कैनवस में बटन पैनल है, इसको यहाँ पे किया, एंड कैरेक्टर सेलेक्ट पैनल विच इज़ क्रिएट कैरेक्टर पैनल हियर वी हैव एडेड. ओके, सो आई विल जस्ट ड्रैग ड्रॉप दिस वन हियर. प्ले करते हैं गेम एंड नाउ यू विल सी ए नाइस ट्रांजिशन, और या यू कैन सी ए नाइस ट्रांजिशन फॉर स्टार्ट. और अब अगर हम प्ले पे क्लिक करें तो नथिंग हैपन्स बिकॉज हमने बटन्स पे वो ऐड ही नहीं किए फंक्शंस. सो वी विल सिलेक्ट द प्ले बटन फर्स्ट, और ऑन क्लिक पे हम मेन्यू कंट्रोलर को यहाँ पे ऐड करते हैं एंड वी विल सिलेक्ट प्ले गेम फंक्शन. और इसके बाद हम जाते हैं जी वापस इनसाइड कैरेक्टर पैनल, और इसके अंदर जो मेन मेन्यू पे हम वापस जाने वाला बटन था उस पर हम फंक्शन ऐड करते हैं ये वाली स्क्रिप्ट, एंड वी विल सेलेक्ट बैक टू मेन मेन्यू फंक्शन हियर. सो नाउ एवरीथिंग इज ओके आई थिंक. सो लेट्स प्ले द गेम, और होपफुली यू कैन सी ए नाइस ट्रांजिशन हियर. अगर हम प्ले पे क्लिक करते हैं तो करेक्टर लिस्ट जो है वो आप देख सकते हैं, ये करेक्टर पैनल जो है वो ओपन हो चुका है, बट हमारी सेकंड पोजीशन पे ये नहीं किया. ओके, एंड इफ़ यू क्लिक ऑन बैक तो हाँ बैक पे भी नहीं जाता, और उसकी वजह ये है कि हमने शायद गलत उस पर बैक बटन डाल दिया है. सो select character panel and where it is accept, this is accept and this is main menu which was back I think. हाँ बैक ही था, और इसमें हमने फंक्शन तो ऐड किया है वैसे मेन मेन्यू कंट्रोलर बैक टू मेन मेन्यू, एंड I don't know why. जस्ट प्ले इट अगेन वन मोर टाइम, और फिर हम मैं देखता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम हम कर रहे हैं. प्ले एंड बैक, एंड इट्स नॉट मूविंग बैक टू दैट पोजीशन. ओके, सो
इफ़ यू सिलेक्ट कैमरा तो यहाँ पे स्टार्ट पोजीशन भी है, करेक्टर सेलेक्ट पोजीशन भी है, और स्टार्ट पोजीशन जो है वो डिफरेंट है, करेक्टर सेलेक्ट पोजीशन डेफिनेटली डिफरेंट है, एंड इट शुड वर्क एक्चुअली। आई विल री चेक द प्रॉब्लम और फिर हम चेंजेस की हैं, एंड वी डोंट नीड दीज 3 फंक्शंस। तो इनको मैंने कमेंट करके एक नया फंक्शन क्रिएट किया, मूव टू पोजीशन, और उसके अंदर हमने पोजीशन डॉट काउंट इज़ ग्रेटर दैन 0। इफ़ पोजीशन डॉट काउंट इज़ ग्रेटर दैन 0 तो हमने फिर ये यहाँ पे पोजीशंस को लर्प किया, ओके, फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। और यहाँ पे हमने एक नया तरीका ऐड किया विच इज़ प्राइवेट लिस्ट गेम ऑब्जेक्ट पोजीशंस, न्यू लिस्ट गेम ऑब्जेक्ट, ओके। और यहाँ पे हमने पोजीशन डॉट ऐड गेम स्टार्टेड पोजीशन ऐड कर ली, और फिर हमने यहाँ पे ये फंक्शन क्रिएट किया फॉर लर्पिंग बिटवीन गेम स्टार्ट पोजीशन टू गेम कैरेक्टर सेलेक्ट पोजीशन। आल्सो हमने यहाँ पे चेंज पोजीशन का फंक्शन क्रिएट किया, और ये फंक्शन जो था ये यहाँ पे काम कर रहा है वेयर वी विद दीज इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट्स। और इसके बाद हमने ये वाला एक फंक्शन, ये तो ऑलरेडी हमने क्रिएट किया हुआ था, मूव टू गेम स्टार्टेड पोजीशन एंड मूव टू कैरेक्टर सेलेक्ट मेन्यू। तो ये इसी तरह से रहेंगे। आल तो कि इनकी अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ये नया एक तरीका अडॉप्ट किया है विच इज़ सिंपलर, ओके। और ये सारी लाइंस ऑफ कोड्स जो हैं ये वैसे ही हैं, फालतू हैं, वी कैन रिमूव दिस लाइन ऑफ कोड्स, ओके। तो इसके साथ साथ मेन मेन्यू कंट्रोलर के अंदर हमने बटन पैनल, कैरेक्टर सेलेक्ट पैनल और क्रिएट कैरेक्टर पैनल भी ऐड कर लिया है फॉर क्रिएटिंग वेयर वी विल क्रिएट द कैरेक्टर। और यहाँ पे हमने जो है वो ये फंक्शन ऐड कर लिया फॉर प्ले गेम। इसको मैंने कमेंट कर दिया है, जो पुराना हमने कोड लिखा था, एंड वी हैव एडेड ए न्यू कोड मेन मेन्यू कैमरा डॉट चेंज पोजीशन। मेन मेन्यू कैमरा इज़ द स्क्रिप्ट ऑफ मेन मेन्यू कैमरा, ओके। और इसमें से हमने चेंज पोजीशन फंक्शन पिक करके इसको 1 कर दिया है प्ले गेम को, और बटन पैनल फॉल्स हो जाएगा, कैरेक्टर पैनल ट्रू हो जाएगा इन दिस केस, और बैक टू मेन मेन्यू में उल्टा हो जाएगा, ओके। पोजीशन 0 हो जाएगी, बटन पैनल ट्रू हो जाएगा और कैरेक्टर पैनल फॉल्स हो जाएगा। वी विल अनकमेंट दीज फंक्शंस एज वेल, just I will show you that. Let's try this script in scene, और यहाँ पे आप देखते हैं create character panel भी आ चुका है on menu controller. I will just drag drop create select character panel, this one, ये जो हमने actually थोड़ा सा ये वाला हमने create कर लिया था, select character panel, okay, for creating character। तो बाकी मेन कैमरा पे हमारे दोनों पोजीशंस ऐड हैं। वी विल ट्राई नाउ प्ले द गेम और देखते हैं क्या होता है। ट्रांजिशन प्ले हुई है, इफ़ यू क्लिक ऑन प्ले तो यू कैन सी कि हम कैरेक्टर पैनल पे आ जाते हैं, एंड दिस इज़ ए टोटली न्यू व्यू। अगर हम बैक पे क्लिक करें तो हम दोबारा बैक चले जाएंगे ऑन दी मेन मेन्यू व्यू, ओके। So that's nice. We have created a nice camera transition system. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कैरेक्टर सेलेक्ट सिस्टम जो है वो ऐड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।